So the question is, can gravity perform work? Or in other words, can a gravitational force perform some kind of work? हमने वर्क को जब डिफाइन किया था, so we said तो वर्क तब होता है जब तीन कंडीशंस मीट होती हैं। पहली, फोर्स अप्लाइड हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो, दूसरा को ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, एंड द थर्ड द एंगल मस्ट नॉट बी 90 डिग्रीज। सो तब ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क परफॉर्म होता है। सो लेट्स सी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, अगर करती है तो कौन सा टाइप ऑफ वर्क वो परफॉर्म करती है। सो वी से यस द ग्रेविटेशनल फोर्स डज परफॉर्म सम काइंड ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क परफॉर्म करती है। अब कौन सा? इट परफॉर्म्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वर्क्स। कौन से? नंबर वन, इट परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क को हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई ऐसा फोर्स अप्लाइड है कि डिस्प्लेसमेंट भी उसके साथ अलाइंड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है सो द वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। सो पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलाइंड है। सो ग्रेविटी भी पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर सकती है। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट में इसको नीचे थ्रो कर रहा हूं, सो जब नीचे आ रहा है तो जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वी नो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, वो जिसको हम W के साथ भी जाहिर करते हैं। डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये नीचे जा रहा है, तो दैट मीन्स जिस तरफ फोर्स थी उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस टाइप में, इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क। सो ग्रेविटी कैन परफॉर्म पॉजिटिव वर्क। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट डाउन या नीचे की तरफ जा रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, सो द वर्क इज सेड टू बी द पॉजिटिव वर्क। क्या वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर सकती है? यस, ग्रेविटी कैन आल्सो परफॉर्म नेगेटिव वर्क। हाउ सो? हमने नेगेटिव वर्क को डिफाइन कैसे किया था कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल मोर देन 90 हो, या सिंपल टर्म्स में अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर एंटी टुवर्ड्स ईच अदर, फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, अगर उसके साथ अपोजिट है तो जो वर्क था वो नेगेटिव वर्क था बॉडी पे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। सो अगर लेट्स से मैं इस पेन को ऊपर थ्रो करूंगा, ये पेन ऊपर जाएगी। सो जब पेन ऊपर जाएगी, सो वी से कि व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड्स, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो ऊपर की तरफ है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो द वर्क डन बाय माय एक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव वर्क। पर ग्रेविटी को देखें, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करती है? डाउनवर्ड एक्ट करती है। अगर डाउनवर्ड एक्ट करती है सो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। लेकिन जो वेट फोर्स है वो अपोजिट है, वो है डाउनवर्ड्स। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। अब जब वेट फोर्स डाउनवर्ड है दैट मीन्स के दोनों एंटी हैं। अगर दोनों एंटी हैं तो एंगल क्या होगी? 180, और जो वर्क वो क्या होगा? एक नेगेटिव वर्क होगा। सो वी से ग्रेविटी नेगेटिव वर्क परफॉर्म तब करती है जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव करें। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव करेंगे या ऐसे मूव करें जहां पे वर्क और डिस्प्लेसमेंट के एंगल मोर देन 90 हो। अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट में एंगल मोर देन 90 होगी तो जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। सो पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, और नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। हाउ अबाउट जीरो वर्क? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो वर्क कर सकता है? वी से कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एवरी बॉडी पे एक्ट करती है। अगर फोर्स हमेशा लगती है सो तो वर्क होना चाहिए, वर्क जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्क जीरो होता है। अब ये जीरो वर्क भी परफॉर्म कर सकती है। कैसे? सपोज करें मेरे हाथ पे ये पेन है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है लेकिन पेन मूव नहीं कर रही। हमने वर्क को कंडीशनल किया था डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स अप्लाई हो और उसके साथ कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी नीचे तो लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। सो द वर्क इज जीरो वर्क। क्यों? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और वर्क जो वेट है वो जीरो की तरफ अप्लाई होगा, तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क परफॉर्म करेगा वो क्या होगा? जीरो वर्क होगा।
चलो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि मूव भी करे लेकिन वर्क फिर भी जीरो हो, वो हो सकता है कब? हमने पहले लेक्चर में मेंशन किया था कि यस इट इज पॉसिबल कि फोर्स भी अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट भी तय हो लेकिन वर्क फिर भी जीरो हो। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर ये दोनों अप्लाइड होंगे, फोर्स अप्लाइड होंगे और डिस्प्लेसमेंट तय होगा लेकिन वर्क फिर भी जीरो है, तो इसका मतलब कि जो एंगल है वो 90 की एंगल है। अगर एंगल 90 की है दैट मीन्स कि वर्क क्या होगा? जीरो का होगा। अब सपोज करें मैं पेन को हाथ पे लेकर यहां जा रहा हूं, पेन को हाथ में लेकर यहां पे जा रहा हूं, सो द ग्रेविटी जो वर्क परफॉर्म करेगी वो क्या होगी? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखें अगर मैं पेन को यहां पे जा रहा हूं, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, सो द एंगल इज 90 एंगल। अगर एंगल 90 है तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। अगर एंगल 90 हो या ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। लेट्स से यहां पे कोई शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है। अब बुक पड़ी है, वर्क जो वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। या सपोज करें मेरे जेब में एक पर्स पड़ी है, जब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूँ, सो द ग्रेविटी जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो कौन सा वर्क होगा? जीरो वर्क होगा। क्यों? क्योंकि देखें जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सो डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इन दिस डायरेक्शन और आइदर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो वेट फोर्स है इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। आप यहाँ मूव करें, वर्क आप यहां मूव करें, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, आप यहां मूव करें, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। इन आइदर ऑफ द केसेस, दोनों कंडीशन में आप देखें कि जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट की और वेट फोर्स की, जो एंगल है वो क्या बन रही है? 90 की बन रही है। ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा था और वेट फोर्स डाउनवर्ड था, एंगल क्या बन रही है? 90 की। ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा था और वेट फोर्स क्या है? डाउनवर्ड, एंगल क्या है? 90 की। अगर एंगल 90 की बनेगी सो डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल 90 होती है दैट मीन्स कि जो वेक्टर्स है वो ऑर्थोगोनल्स है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क क्या होगा? जीरो वर्क होगा। सो आइदर ऑफ द केसेस, या तो वो मूव ही ना करे लेकिन मूव करे तो फिर भी वर्क जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में? अगर एंगल क्या हो? 90 की एंगल हो। सो यस, ग्रेविटी कैन परफॉर्म वर्क एंड इट कैन परफॉर्म ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, नेगेटिव वर्क जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जीरो वर्क या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेट्स से कोई शेल्फ पे चीज पड़ी है, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि जो वेट फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है वो 90 की एंगल है। अगर एंगल 90 की होगी तो वेट फोर्स की तरफ जो वर्क होगा वो जीरो कंसिडर किया जाएगा। सपोज करें मैं बॉल को ऊपर किक कर रहा हूं या इस पेन को ऊपर इसे मैं एंगल पे फेंक रहा हूं ऐसे, लेट्स से इट इज मूविंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वर्क क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा? जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। यू विल से कि इट कैन वेरी डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट कहां पे है और किस तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहां पे है, फिर ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है। अब आपको बताना यह है कि ये जो वर्क है इस एग्जांपल पे ये वर्क कौन सा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, जीरो वर्क होगा? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।